हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। मैं रविकांत राय आपके लिए एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। जिनके पास ये सेट नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर जाइए। 38 शिफ्ट का क्वेश्चन का PDF वहाँ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्लियर कॉन्सेप्ट 1 2 3। आप सर्च मारिएगा क्लियर स्पेस कॉन्सेप्ट 1 2 3 एक साथ ज्वाइन कर जाइएगा। आज जो बताने वाले हैं वो सेट नंबर है 24, जो कि 17 जनवरी 2023 का 4 शिफ्ट का क्वेश्चन है। धैर्य बनाकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 41 में आते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आई नोटिस कीजिएगा। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। सबसे पहले किसका काम? छोटी ब्रैकेट का। तो 4 से काटेंगे 12 को 3, 6 4 10 और 3 दूनी 6, 10 6 16 हो जाएगा यहाँ पे। प्लस डिवाइड का काम करेंगे 3, ये 3 3 कट जाएगा तो +4 और प्लस 5/3, ये हो गया 20, 20 में 3 60 और 5 65/3। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल 41 के बाद आते हैं 42 में। नोटिस कीजिएगा, एक वृत्ताकार के परितः एक दौड़ में एक एथलीट पहले राउंड में 10 मीटर पर सेकेंड की गति से रनिंग करता है, दूसरे राउंड में 20 मीटर पर सेकेंड की गति से करता है, तीसरे राउंड में 30 मीटर पर सेकेंड की गति से रोटेट करता है। उसकी औसत चाल क्या होगा? ग्राउंड का डिस्टेंस तो समान रहेगा, वो 10 बार रोटेट कीजिए या 3 बार, डिस्टेंस क्या रहेगा? समान। जब डिस्टेंस समान रहेगा तब इसका एवरेज स्पीड किस तरीका से निकालेंगे? तो कितना प्रकार का स्पीड है? तो 3 प्रकार का, 3 लिख दीजिए। इन सब का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। भाग लगाएंगे 10 से 60 में तो 6, 20 से 60 में भाग लगाएंगे 3 और 30 से भाग लगाएंगे 60 में तो 180/11 है। भाग लगाएंगे तो 16.6 मीटर पर सेकेंड, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। 4 प्रकार, जब डिस्टेंस समान रहेगा तो 4 प्रकार का स्पीड रहेगा तो यहाँ 4 लिख दीजिएगा। सारा स्पीड का एलसीएम अनिच भाग लगाइएगा, 10 से भाग लगाएंगे 60 में, 20 से भाग लगाएंगे 60 में, 30 से भाग लगाएंगे 60 में, प्लस भागफल। ध्यान दीजिएगा, 180/11 भाग लगाएंगे 16.67 मीटर पर सेकेंड, यही क्या होगा? औसत चाल। पढ़ते हैं नेक्स्ट 43 में। आइए 43 क्या है? एक एसी का मैक्सिमम प्राइस, जिसको अंकित मूल्य कहते हैं, 36,800 है। इस पे 11% का छूट दिया तो बताइए इसका एसी का विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, एमआरपी कितना है आपका? तो 36,800। इस पे कितना का छूट दिया गया? 11। तो पेमेंट क्या कीजिएगा? 89%। 2 0 कट जाएगा। एक काम करिए, 368 गुना 89 लिख सकते हैं, 90 - 1। एक काम करिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 72 के 2 रिमाइंडर 7, 54 7 61 के 1 रिमाइंडर 6, आपका कितना हो जाएगा? यहाँ 27 33 -368। 10 में से 8 घटाएंगे 2, 11 में से 6 घटाएंगे 5, 10 में से 3 लेस करेंगे 7 2 3। तो बताइए उस बस एसी का आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 32,752 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बताइए उस एसी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 32,752। सवाल था 40 आपका जो है ना 3 के बाद आते हैं 44 में। 44 क्या है? सुनिएगा, अर्धवार्षिक रूप से देय 2% वार्षिक इंस्टॉलमेंट रेट के अनुरूप प्रभावी वार्षिक दर क्या होगा? तो यहाँ पे रेट है आपका 2% और समय है 1 वर्ष, ब्याज 6 माही दे। अब आपसे एक सवाल है, 6 में कितना गुना कर दें ताकि 1 साल पूरा जाना चाहिए? तो बोलेगा 2 से। तो ध्यान दीजिए, दर में लगाएंगे 2 से भाग और समय में आपका क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आइए ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष का बात है, CI निकालते हैं, रेट SI और CI। रेट कितना है? तो आपका 1%, 1 गुना 2 करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2। और ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ना बोल के क्या बोलेंगे? 0 1, क्योंकि जब भी लेता है पेयर, ना तो पेयर से ज्यादा ना पेयर से कम।
फिर से 1 गुना 2 करेंगे 2, 2 लिख दिए, 1 का स्क्वायर 1 ना बोल के क्या बोलेंगे 0 1, यही इसका क्या होगा आंसर। या दूसरे तरीका से जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। रेट क्या है तो 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय 100, सॉल्व करेंगे 2.01%, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो आते हैं 45 नंबर सवाल में, ध्यान दीजिएगा। 45 क्या है तो 7/8 है, उसके बाद 13 बाय आपका 16 है, उसके बाद 31 बाय आपका 40 है, उसके बाद 63/80 है। आपको इसको लिखना डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसको कहते हैं घटते क्रम, अवरोही क्रम। आपको करना क्या है, सारा बेस का हर का एलसीएम ले लीजिए। 8 16 40 80 का एलसीएम 80, 80 में लगाएंगे 8 से भाग 10, 10 गुना 7 70, ध्यान ये सब का एलसीएम 80 आया। 80 में लगाएंगे 16 से भाग 5, 13 गुना 5 65, 80 में लगाएंगे 40 से भाग 2, 31 दूनी 62, 80 में लगाएंगे 80 से भाग 1, 63 गुना करेंगे 63। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपका 8 16 40 80 का एलसीएम क्या होगा 80, 80 में लगाएंगे 8 से भाग 10, 10 गुना 7 70, 80 में लगाएंगे 16 से भाग 5, 13 गुना 5 65, 80 में लगाएंगे 40 से भाग 2, 31 दूनी 62, 80 में लगाएंगे 80 से भाग 1, 63 गुना करेंगे 63। आपको लिखना डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब रोही क्रम जिसको करते हैं घटते क्रम। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा कौन है तो 70 है तो 7/8, इसके बाद कौन है 65 तो 13/16, इसके बाद कौन है 63 तो 63/80, इसके बाद लास्ट में कौन है 31/40, यही इसका क्या होगा आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 के बाद चलते हैं 46, ध्यान दीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को तो चल रहे हैं 46 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 46 क्या है क्वेश्चन, 46 है एक कार्य को कोरिया 12 दिन में, रीता 18 दिन में और गीता 24 दिन में। गीता ने 6 दिन तक मिलकर काम करती है, उसके बाद गीता चली जाती है। अब गीता की जगह कोरिया ले लेती है। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया है बताइएगा। आइए ध्यान दीजिएगा कौन कौन है। तो सवाल नंबर 46 में ध्यान दीजिएगा, कोरिया किसी काम को तो 12 दिन, उसके बाद रीता किसी काम को 18 दिन, उसके बाद गीता किसी काम को उसी काम को 24 दिन। सबका एलसीएम हो जाएगा कितना 72, 12 6 72, 18 गुना 4 72, 24 3 72। अब क्या हुआ, कहा 6 दिन तक रीता और गीता मिलकर काम करती है। रीता और गीता 6 दिन तक, एक दिन में 7 काम, 6 दिन में कितना काम 42 काम, एक दिन में 7 काम 6 दिन में 42 काम। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद गीता, ध्यान दीजिए गीता की जगह कोरिया आ जाती है, मतलब गीता चली जाती है। अब कौन करेगी तो रीता, और कौन करेगी तो कोरिया। तो आइए ध्यान दीजिएगा, रिमेनिंग काम बचा कितना तो 30। अब यहाँ पे कौन कौन है तो कोरिया प्लस रीता, एक दिन में दोनों मिलके कितना काम 10 काम। तो बताइए 30 काम करने में तो 3 दिन यहाँ लगा और 6 दिन पहले लगा, तो टोटल क्या लगा टाइम ये बताइएगा। काम करने में टोटल टाइमिंग तो पहले 6 दिन, बाद में 3 दिन, 9 दिन में काम पूरी तरह से समाप्त। कितने दिन में काम पूरी तरह समाप्त तो 9 दिन में। ध्यान दीजिएगा, रीता और गीता 6 दिन तक, एक दिन में 7 काम तो 6 दिन में 42 काम। रिमेनिंग काम जो बचा अब कौन करेगी तो कोरिया प्लस रीता, क्योंकि गीता चली जाती है। तो एक दिन में ये दोनों मिलकर 10 काम, एक दिन में 10 काम तो 30 काम करने में 3 दिन, अब पहले 6 दिन, टोटल 9 दिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा सवाल आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। क्या है ध्यान दीजिएगा, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है, इसके कोनों को काटकर एक समषष्ठभुज बना दिया गया। समषष्ठभुज का एरिया क्या होगा फाइंड करना है। एक समबाहु त्रिभुज है, इसके कोण को क्या किया गया काट करके हेक्सागोन बना दिया गया।
इसका भुजा 6 है, 3 भाग में कट गया तो भुजा 2 2 हो जाएगा। इसका एरिया का फॉर्मूला होता नहीं है, क्या है था 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 6 इंटू √3/4, भुजा कितना है तो 2 इंटू 2, ये 2 गुना 2 4 कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका ये बताइएगा, तो 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। आपसे पूछा गया हेक्सागोन मतलब षष्ठभुज का, तो समबाहु के आगे 6 लगा देना है और सॉल्व कर लीजिए, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। सवाल 47 के बाद 48 में आते हैं। कहता रमेश कुछ पैसे उधार लिए, पहले वर्ष के अंत में 4565 रुपये दे दिए, दूसरे वर्ष के अंत में 6534 रुपये भुगतान करके कर्ज से मुक्त हो गया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो रमेश द्वारा उधार ली गई राशि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कर्ज कितना लिया है उसको मान लेते हैं x, ठीक है, रेट है 10%, 110/100 को काट के 11/10। अब इतना रुपया उसका क्या बना तो अमाउंट बना, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप 4565 रुपया जाके दे देते हैं, रिमेनिंग धन जो बचा फिर दूसरे साल आप उसका पैसा जाते हैं देने के लिए, तो रिमेनिंग इतना बचा, इस पे 10% फिर ब्याज लगेगा तो 110/100 को काट के 11/10, इतना ब्याज बना टोटल अमाउंट, और टोटल 6534 रुपया दे करके कर्ज मुक्त हो जाते हैं। तो बताइए कर्ज कितना रुपया लिए थे, आइए सॉल्व करते हैं। 11 से काटेंगे तो 11 × 5 = 55, यहाँ से कितना चला जाएगा तो 10 तो हो जाएगा 103, 11 से काटेंगे 11 × 99, 11 × 44, तो 11x/10 - 4565 बराबर 5940 गुना हो जाएगा, ये माइनस उस पर जाएगा तो प्लस 11x/10 बराबर जोड़िए 594565 ना 0 0 यहाँ पे 5 हो जाएगा, 0 9 5 15 5 रिमाइंडर 1, आपका हो जाएगा 10505। चलिए 11 से भाग लगाते हैं, 11 से काटिए तो करना 99 हो गया, तो यहाँ से कितना चला जाएगा आपका तो 11 × 5 = 55, ठीक है, 11 × 5 = 55, x बराबर 9550, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। कितना रुपया कर्ज लिया था तो 9550 रुपया। समझे बात को, क्या हुआ 10% रेट है, 110/100 को काट के 11/10, ये पहला साल का अमाउंट है जिसमें इतना रुपया दे चुके हैं, रिमेनिंग पैसा जो बचा अभी इस साल नहीं देते हैं अगले साल देते हैं, तो इसका भी तो अगला साल 10% ब्याज लगेगा, तो 110/100 को काट के 11/10, और टोटल कितना रुपया देकर के कर्ज मुक्त हो गया 6534 रुपया देकर, तो कर्ज कितना लिए थे 9550। बढ़ते हैं नेक्स्ट 49 नंबर। 49 क्या है ध्यान दीजिएगा, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 60 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 60 रुपया में 60 सामान खरीदे और 40 वस्तु बेचकर 60 रुपया का इनकम हुआ। समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 60 रुपया में 60 वस्तु लिए, अब ध्यान दीजिए 40 वस्तु ही बेचकर 60 रुपया कमा लिए, तो बताइए क्या हुआ, 20 वस्तु 1 रुपया का इनकम नहीं हो रहा, पूंजी जो लगाए थे वो निकला 40 बेचकर, तो 20 वस्तु लाभ बन के आपके पास रह गया। कितना वस्तु लाभ बन के रह गया 20, कितना बेचकर तो 40 × 100 में कितना, इससे काटेंगे 2, इससे काटेंगे तो कितना % का लाभ होगा तो 50% का प्रॉफिट। आप चाहें तो आप दूसरे तरीका से जान सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, वस्तु को उल्टा होता है रुपया, तो बताइए सर खरीदे 40 रुपया में अब बेचे 60 रुपया में, तो बताइए कितना रुपया का प्रॉफिट हो गया तो 20 रुपया का। रुपया का निर्णय कौन लेता है CP × 100 में, लाभ % का नियम है लाभ × 100/CP, लॉस % का नियम है लॉस × 100/CP। इससे काटेंगे 2, इससे काटेंगे तो कितना % का लाभ हो जाएगा 50% का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, ध्यान दीजिएगा। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत, तो बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 50 क्या है नोटिस
50 नंबर बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ABC एक काम को 42 दिन, 56 दिन, 63 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन A ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया, B ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया। कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे लगभग में बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, A किसी काम को 42 दिन, B किसी काम को तो 56 दिन, C किसी काम को तो 63 दिन। इन सब का एलसीएम लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 42 लिख सकते हैं 7 6, 56 को 8 7, 63 को 7 9, 7 तो कॉमन मिल गया। इन सब से कटने वाला नंबर 72। अब भाग लगाइए, तो 42 से भाग लगाएंगे 7 कटेगा, अच्छे से भाग लगाएंगे 12 बार। 56 है तो 7 तो कटेगा ही कटेगा, 8 से लगाए 72 में 9, और 7 तो कट गया, 9 से भाग लगाएंगे 8। कौन जाना चाहता है? तो कहता है क्वेश्चन पहले ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया। जब भी समाप्त होने से 10 दिन, ध्यान दीजिए, समाप्त होने से पहले बात करेगा, काम दे देंगे। समाप्त होने से 10 दिन पहले जाना, 10 दिन का काम, एक दिन में 12 काम, तो 10 दिन में 120 काम। समाप्त होने से कौन जाना चाहता है? आपका 12 दिन पहले बी, 12 दिन पहले जाना चाहता है, 12 दिन का काम, एक दिन में 9 काम, 12 दिन में 108 काम। ओवरऑल टोटल कितना काम हो गया? तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 749, 504, 120, 108, 8 4 12, 3 3 2 5, और ध्यान दीजिएगा 752, एक्चुअली 12 732। अब तीनों मिलके करेगा कौन? A प्लस बी प्लस सी। 732 काम है, 12 9 21, 8 29, एक दिन 29 काम करेगा, तो 732 काम करने में तो भाग लगाइए। 29 दुनिया 58, 5 2 1, 29 पंचे 145, लगभग 25 दिन में काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लगभग में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन पहले बोल दिया कि लगभग में इसका आंसर क्या होगा, तो 25 दिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जानते हैं, जब भी क्वेश्चन बोले समाप्त होने से 10 दिन पहले 10 दिन का काम, समाप्त होने से 12 दिन पहले 12 दिन का काम, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। सवाल है 51 क्या है? 3 धावक कौन कौन है? अमन, रमेश, नरेश है। देखिएगा, अमन है, उसके बाद कौन है? रमेश है, उसके बाद कौन है? नरेश है। अब सुनते जाइएगा। कहता है अमन जो है रमेश से 48 मीटर आगे है। अमन इससे 48 आगे है। अगर ये आगे तो ये पीछे होगा, तो ये x माइनस 48। आगे सुनिएगा, कहता है कि नरेश से 68 मीटर आगे कौन है? अमन है, तो 68 मीटर पीछे होगा। तो मन में एक सवाल आ गया, एक बात बताइए, इसी को नहीं कर सकते थे 48 प्लस? नहीं, अमन का तुलना जानते हैं इन दोनों से किया गया, इसलिए अमन को कांस्टेंट किए। एक व्यक्ति का तुलना अगर 2 व्यक्ति से किया जाए तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको कांस्टेंट रखना है, x कांस्टेंट। इससे 48 ये ज़्यादा, 48 कम कर देंगे। इससे ये 68 ज़्यादा, 68 इसमें कम कर देंगे। पता है क्या, अगर प्लस कर देंगे 48, इससे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे तुलना कीजिएगा गलत, ऐसे सही होगा फिर इससे गलत होगा। इसलिए कभी भी इस बात का ध्यान देना है कि 2 व्यक्ति का तुलना अगर 1 से करें तो उसको कांस्टेंट कर दिया कीजिए। इससे 48 ज़्यादा कम, इससे 68 ज़्यादा कम कर दिया। आगे सुनिए आप, फिर कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, इसी लंबाई के एक अन्य दौड़ में सर रमेश जो है नरेश से 25 मीटर आगे है। रमेश जो है नरेश से 25 आगे है, तो इसको x मानेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 25। ये ज़्यादा था, कम कर दिए। अब जानते हैं रमेश का तुलना नरेश से किया गया, तो रमेश बाय नरेश। देखिए, रमेश का है x माइनस 48 और नरेश का है x माइनस 68। रमेश का है x और नरेश का x माइनस 25। देखिए इसको बैलेंस कैसे किए, रमेश बटे नरेश, रमेश बटे नरेश, बैलेंस हो गया। ऊपर रमेश है तो यहाँ भी ऊपर रमेश है, नीचे नरेश है तो नीचे नरेश है। अब सॉल्व कर लीजिए। एक व्यक्ति का तुलना 2 बार किया जाए तो उसको मिडिल में रखते हैं रमेश को। रमेश 2 बार तुलना किया गया,
बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स गुना 25 एक्स, 48 एक्स माइनस माइनस प्लस बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 68 एक्स, ये कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा 48 और 25 73, ठीक है। अब जरा ध्यान दे 73 प्लस 1200 बराबर आपका माइनस 68 एक्स। अब 73 में 68 चला जाएगा तो 5x बराबर 1200, तो x बराबर 240, यही इसका क्या होगा आंसर। तो बताइए क्वेश्चन कहा क्या, प्रत्येक धावक की दूरी बताइए क्या है, तो 240 मीटर, जो कि ऑप्शन बी है, समझे। तो सवाल था 51, आइए 52 में आ जाते हैं। रमेश बटे नरेश, यहां भी रमेश बटे नरेश है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल दिया 240 आ गया। 52 में आइए, क्या है 52, सुनिएगा। x माइनस वाई का आपका दे दिया 85% और आगे x प्लस वाई का 25%। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा 5 से काटेंगे इसको तो 17, 5 से काटेंगे 5। अब एक काम करिए 17x में 5x चला जाएगा 12x, ये 5y है, आई माइनस 17 है। आप तो जानते हैं माइनस 17 उस पर जाएगा प्लस, तो 17 और 5 22, छोटा कर सकते हैं 6 और 11। आपको पता है ना बराबर में जिसके सामने जोड़ेगा उसके मान, तो x का मान 11 है और y का मान 6। अब आगे स्टेटमेंट सुनिए क्या कहा, कहता है y x का कितना परसेंट है, किसके बारे में बोला, y के बारे में, किससे, x से, इंटू 100 में कितना। तो ध्यान दीजिएगा कितना हो गया 600 बटे 11 को भाग लगाइए तो 600 में 11 से 11 पचे 55, 5 0, 11 चौक 44, 54 से तुलना होने वाला एक ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा कितना है, तो 54.6/11%, यही इसका क्या होगा आंसर, समझे। ध्यान दीजिएगा 17x में 5x चला जाएगा तो 12, ये 17y माइनस उस पर जाएगा प्लस, तो 17 5 22, 2 से काट दिए, x का मान 11, y का मान 6। y के बारे में कहा गया किससे, x इंटू 100 में कितना 54.6/11। तो बढ़ते नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा आते हैं 53 में, यहां तक कोई दिक्कत, ओके। फिफ्टी थ्री का सुनिए, एक व्यक्ति एक पैकेट को वास्तविक मूल्य से 10% कम वजन का प्रयोग करता है, तो ध्यान दीजिए करके क्रय मूल्य पर बेचता है, प्रॉफिट परसेंट क्या हो, 10% कम तोलता है तो 90 इंटू 100 में कितना, 10% ज़्यादा बोलेगा तो 10/110 इंटू 100, 1 0 कट जाएगा, 100/9 को बोल सकते हैं 11/1/9%। या देखिए पहले था 100, अब 10% कम तोलता है तो कितना का लाभ हो रहा है, 10 का, कितना, तो 90 से इंटू 100 में कितना, आंसर क्या होगा, तो 11.1/9%, यही इस क्वेश्चन का आंसर। जब भी ध्यान दीजिएगा कम 10% कम तो 10/90 इंटू 100, 20% कम तो 20/80 इंटू 100, 20 ज़्यादा तो 20/120 इंटू 100। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 54 में आइए। 54 क्या है, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या को 42 से भाग करने पर रिमाइंडर आता है 0 और भागफल आता है 120। तो कहा सर उसी संख्या को 41 से भाग करने पर आपका रिमाइंडर क्या आएगा, तो काम करिए भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो x का मान क्या होगा 120 गुना 42 प्लस 0, गुना कर दीजिए, तो एक्चुअली 42 गुना 12, 4 8 2 10, 550 हो गया कितना 50 40। अब 50 40 में किससे कारा भाग लगाना, 41 से, एक बार 9 4 2 बार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 1 0, फिर लगाइए कितना बार में, 2 बार में, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 82। अच्छा 120 में कितना घटाएंगे 82 को, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 38। एक्चुअली स्पेस नहीं था इसी वजह से हम क्या किए इस साइड, नहीं तो देखिए यहाँ पे
इसको गुना करने पर कितना है 5040। अब कहता है इसमें किससे भाग लगा दिया जाए, तो आपका किससे, तो 41 से। एक बार भाग लगा 41 से, कम 41, 9 4, 41 दूनी 82, तो 1 2 0, ये 0 उतर जाएगा। 41 दूनी 82, रिमाइंडर कितना आएगा 38। यह इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान दीजिएगा, 42 से भाग देने पर रिमाइंडर, भागफल 120, रिमाइंडर 0, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, आ गया 50 40 का 41 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना, तो 38। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में। आइए 55 क्या है, पंकज एक कुर्सी को बिक्री, ध्यान दें, बिक्री पर पहले 250 रुपये का छूट देता है, उसके बाद 8% 5% का 2 और छूट देता है। कुर्सी का मैक्सिमम प्राइस 4250 है, तो बताइए इसका अंतिम दाम क्या होगा कुर्सी का, वो बताइए। एमपी दे चुका है आपका कितना है 4250। एक नगद आप छूट दे देते हैं कितना का, एक नगद डिस्काउंट देते हैं आप 250 का, तो 4000 बचा। इस पे 2 छूट और दे देते हैं आप, 8% का छूट और एक 5% का छूट। अब अंतिम इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, चेयर का सेलिंग प्राइस क्या होगा, यहाँ से 3 0 कट जाएगा, 2 5 19 19 दूनी 38 गुना 92 कर दिया जाए, 8 दूनी 16 6 रिमाइंडर 1 72 अच्छे 78 1 79 27 6 34। तो चेयर का अंतिम सेलिंग प्राइस क्या होगा, बोलेंगे 3496 रुपया। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, जानते हैं 4250 रुपया अंकित मूल्य है, इस पर 250 रुपया कैश छूट दे देते हैं, प्लस जितना बचा उस पर 2 छूट और दे देते हैं। तो बताइए चेयर का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा 3496। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में आते हैं। क्वेश्चन था ये 56 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 56 क्या है, 2000 मीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः 8000 मीटर की दौड़ में सबसे तेज धावक है रोहन, और धीमा जो है सोहन है। कौन कौन है, तो रोहन है और कौन है, सोहन है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा, कहता है क्वेश्चन, एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ शुरू होने के 10 मिनट बाद 10 मिनट के अंत में आरंभिक बिंदु पर एक साथ पहली बार दोनों पहुंच जाता है। ध्यान दीजिए, कहता यदि रोहन सोहन की चाल से दुगना है, सोहन की चाल से दुगना कौन है, रोहन है। तो कहा रोहन को दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, आपका समान दिशा में चाल घट जाएगा तो x, 2000 की दौड़ में दोनों 10 आपका मिनट में एक दूसरे से मिलता है। मिनट को सेकंड लाने के लिए 60 से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, काटना चाहे तो ये कितना हो गया 600। अब काट दीजिए इसको, तो 2 0 कट जाएगा, काटिए तो 10/3 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये तो सोहन का गति हुआ, रोहन का गति कितना हो गया, तो मान रख दीजिए 2 × 10/3 20/3 मीटर पर सेकेंड। अब रोहन को ध्यान दीजिएगा, आपका 8000 मीटर की दौड़ में कितना समय लगेगा रोहन, तो रोहन का चाल पता है, दूरी पता है, तो निकाल दीजिए। 20 से काटेंगे इसको, ये 4, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, 20 से अगर काट दिया जाए 20 का 80, 2 0, ठीक है, 4 तिया 12000, ठीक है, 4 तिया कितना हो जाएगा, वो भी 1200 सेकेंड। सेकेंड को मिनट लाने के लिए किससे, 60 से, तो हो गया कितना 20 मिनट। बताइए रोहन आपका 8000 मीटर की दूरी को कितने सेकंड में तय कर लेगा, कितने मिनट में तय कर लेगा, क्या बोलेगा 20 मिनट में। कितना मिनट, 20 मिनट। समान दिशा में चाल घट गया, दूरी है 2000 और 10 मिनट में मिलता है मिनट को सेकंड लाने के लिए 60 से, स्पीड निकल गया सोहन का, तो रोहन का दोगुना हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड। 8000 मीटर की दौड़ है, किस गति से दौड़ेगा 20/3, समय क्या लगेगा 20 मिनट या 1200 सेकेंड। सवाल है 57, सुनिए 57 क्या है,
तो एक ध्यान दीजिएगा, एक नया घन बनाने के लिए 3 घन को पिघलाकर एक नए घन का डायगोनल बताना आपको। इस सवाल का स्टेटमेंट क्या है सुनिएगा। 3 छोटा छोटा घन है, तीनों का साइड दे दिया 5, दूसरा का साइड दे दिया है 4। इसको पिघला करके क्या किया है, एक बड़ा घन बना दिया है। क्या कर दिया है, एक बड़ा घन बना दिया है। इस घन का विकर्ण क्या होगा आपको निकालना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले, तीनों को भुजा को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिएगा, तो भुजा निकल गया 6। अब कहता है विकर्ण निकालने के लिए, घन का विकर्ण होता है √3 इंटू ए का मान 6 है, तो आंसर क्या होगा 6√3। एक विशेष बात, 3 गोला को पिघला के एक बड़ा गोला बनाया जाए, तो तीनों के रेडियस को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिएगा, बड़ा गोला का रेडियस निकल जाएगा। 3 घन को पिघला के बड़ा घन बनाया जाए, तो तीनों को भुजा को जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिएगा, बड़ा गोला घन का क्या निकल जाएगा भुजा। जब भुजा पता चल गया 6, तो विकर्ण क्या होगा √3 इंटू ए, तो 6√3 इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 58 में आइए। 58 क्या है जरा नोटिस कीजिएगा। ए और बी इन दोनों का एज का प्रेजेंट एज का रेशियो दे दिया 5:8, वर्तमान 2023, कहता 8 साल बाद तो 2031 में इनका रेशियो हो जाता है कितना 3:4। आइए ध्यान दीजिएगा, 8 साल तो दोनों में बढ़ रहा है, तो फिर रेशियो में यहाँ 2 कम है, यहाँ 4 कम है, अलग अलग नहीं हो सकता। जब 8 साल आगे जा रहे हैं तो दोनों में 8 साल प्लस होगा, तो दोनों का अंतर अलग अलग नहीं हो सकता। तब क्या कीजिएगा, इसके अंतर को इसमें गुना कर दीजिएगा, तो 1 है अंतर, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अंतर कितना का 3 इसमें गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 12। अब देखिए 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इससे 4 ज़्यादा तो यहाँ भी 4 ज़्यादा होगा, है ना। कभी भी याद रखिएगा 8 साल आगे जा रहा है ना, तो इसका 4 ज़्यादा तो ये भी 4 ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, रेशियो अलग अलग नहीं होना चाहिए। आइए सर कितना ज़्यादा है, तो 4। कितना साल आगे जाने से, 8 साल आगे जाने से, x बराबर निकल गया 2 का, इन दोनों का योग बताइए। 8 5 13 और x का मान 2 है, तो 13 दूनी 26, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 58 के बाद आते हैं 59। या 58 को आप दूसरे तरीका से भी जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए और बी का रेशियो दे दिया है कितना है 5:8। कितने साल बाद का बात किया है, तो 8 साल, तो 8 साल ए में बढ़ेगा, तो 8 साल बी में भी तो इंक्रीज करेगा। इसका रेशियो हो जाता है कितना 3 4। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 8 ध्यान दें 5 चौक 20, 8 3 24, 24x में 20x चला जाएगा, तो 4, 24 हो गया, ये 32 हो गया, तो x बराबर 8। तो ध्यान दीजिएगा x बराबर यहाँ से 2 का, इन दोनों का योग बताइए। 8 5 13 और x का मान 2, 13 दूनी 26। सवाल आते हैं 59 में, क्या है सुनिएगा। 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट 16 तक है। जब भी एपी के फॉर्म में दिया रहे और एवरेज का बात करें, तो करना क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, फर्स्ट है 1, लास्ट है 16/2, आंसर क्या होगा 8.5। आंसर कितना होगा 8.5। जब भी समांतर श्रेणी के फॉर्म में दिया रहे, कंटिन्यू नंबर, ये अंतर समान रहे, तो करना क्या, एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर देना। सवाल आते हैं 60 नंबर, ध्यान दीजिएगा। एक चुनाव में एक प्रत्याशी ने 70% मत प्राप्त किए। कहीं भी वोटिंग होता है तो 100% में पहला कैंडिडेट 70% लाया, तो दूसरा कितना लाया 30%। आगे सुनिए आप, 500 मतों से विजय हो गया, तो कहता है कुल मतों की संख्या क्या होगा। अब बताइए, पहला 70 तो दूसरा कितना 30, कितना % से जीता है ये, तो 40, और जो कि वोट में जीता है 500, तो 500/40 × 100। यहाँ से टोटल वोट निकल जाएगा 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 से काटेंगे 250, तो टोटल वोट की संख्या क्या हो जाएगा
तो ध्यान दीजिएगा, टोटल बोर्ड की संख्या 1250, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ये सेट हो गया आपका कंप्लीट। अब जो कल मिलेंगे वो सेट नंबर होगा आपका 25, ठीक है, जो कि वो 23 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। जिनके पास ये सेट नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर जाइए। टेलीग्राम चैनल में जाकर के आपको सर्च करना है क्लियर कॉन्सेप्ट 1 2 3 एक साथ आ जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर जाइएगा। टोटल 38 शिफ्ट का क्वेश्चन वहां पे आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, बाय।